Hi, how are you all? So, this problem is also belongs to kinematics. सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते होंगे, लेकिन थोड़ा-सा अच्छी प्रॉब्लम है। दिमाग चलाने वाली प्रॉब्लम है, सीधा वीएक्स का जैसे जनरली आप देखोगे, तो आप हमेशा जो नीट के बच्चे हैं या जो जेईई मेन्स के बच्चे हैं, वो जनरली आप पाओगे तो ऐसा पाओगे। ये क्या कोई ऐसे दे दिया, ठीक है? फिर ये v दे दिया, ये x बना दिया, कोई इक्वेशन ऐसे दे दी, कोई लाइन की इक्वेशन ऐसे दे दी, कोई यहाँ से दे दी, फिर आप v और x के बीच की इक्वेशन लिखते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन, तो आप क्या करते हैं a v dv by dx। तो आप v और x के बीच में जो है रिलेशन निकालते हैं, dv by dx निकालते हैं और फिर यहाँ पुट करते हैं। यही नीट 2025 में सवाल आया था। अब ये जो सवाल है, जो आपको दिख रहा है, ये सवाल भी आसान ही है। और आज मैं आपको इस तरह के कोई भी सवाल आए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का सवाल कैसे दिमाग में क्या आना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने पढ़ा कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी v, पोजीशन एक्स। चलो भाई, सही बात है, ठीक है। अब उसने अगली लाइन पढ़ी कि लाइन, ये वाली लाइन पढ़ी, लाइन ए पी बी इज नॉर्मल टू द कर्व। चलो भाई, नॉर्मल होगी कर्व के पी पॉइंट पे, चलो ये भी बात सही है। फाइंड द इंस्टेंट। अब उसके दिमाग में ये आई, सर इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा मैं v और x के। समझ गए ना कि यार मैं ये v और x के बीच की रिलेशन कैसे बनाऊं। स्ट्रेट लाइन होती तो मैं बना लेता, लेकिन ये कैसे बनाऊं यार, ये तो पैराबोला टाइप सी दिख रही है मेरे को, पर मैं बनाऊं कैसे। दी तो इसने रखी है, बस ये दे दिया इसने लाइन एपीबी। तो जब भी आप ये v x और ये कोई कर्व दे दे, कर्व का टेंजेंट दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे एक बात पता है कि अगर मैं, समझना आप बात को, अगर मैं डीवी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं। डीवी बाई डी एक्स करूं, ये होता है एम और ये होता है टेन थीटा के बराबर। ये बात मुझे सत्य पता है। तो डीवी बाई डी एक्स तो पता है, अगर एम पता चल जाए, स्लोप पता चल जाए इस कर्व की इस पॉइंट पे, तो मेरा काम हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से देखो, मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब एक बात तो सत्य है, दूसरी लाइन में यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा थीटा, यही तो होता है टेन थीटा, स्लोप जो होता है। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, यानी कि स्लोप की बात करूं, तो ये डीवी बाई डी एक्स आएगा। इतना आप जानते हैं। टेंजेंट, भाई ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, लेकिन मजेदार बात क्या है, टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉप किया और ये एपी भी जो कह रहा है कि ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा। देखना आप ब्रिज कैसे बनेगा। और ये इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। देखो जी, तो ये कितना बना अगेन थीटा, दिख रहा है ना आपको भाई, ये 90, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये कितना बन गया, थीटा आ गया। अगर ये थीटा आया बच्चे, अगर ये थीटा आया, तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा। टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये कितना है 1, 4 - 3 1 हो गया। और मुझे ये पता होना चाहिए, ये मैंने समथिंग मान लिया अपने आप से वी नॉट, ठीक है। भाई कुछ भी होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं पता, वी नॉट मान लेता हूं मैं। तो टेन थीटा आ गया 1/v0। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यानी कि मेरे पास dv बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी आ गया आपका 1/v0। आया नहीं आया, आप कहोगे हाँ। निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू 3, यानी कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन पी पे, सो वीपी। और मुझे क्या करना पड़ता है, dv बाई डी एक्स एट पी पे लिखना पड़ता है, यही तो लिखता हूं मैं, v dv बाई डी एक्स। भाई आप वेलोसिटी उस पॉइंट पे इनटू फिर वेलोसिटी का एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके उस पी पॉइंट पे आप वो लिखते हो, एक्स की वैल्यू डालते हो। ये आपको ऑलरेडी आपने निकाल लिया। वीपी कितना है, वो आपने ऑलरेडी कितना है, वी नॉट माना हुआ है, तो रखो ना वैल्यू, वैल्यू रखो ना, वी नॉट इंटू 1/v0, कट गया, ये तो सीधा ही आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना टिपिकल भारी भरकम दिखने वाला सवाल असल में 2 लाइन का सवाल था। समझ रहे हैं। तो जब भी जैसे इक्वेशन, कोई कर्व दे रखा हो, इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लो, साइड में बात, साइड में लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। अगर सीधा आपको कर्व ना बन रहा हो, तो फिर ये टेंजेंट वेंजेंट, तो टेंजेंट पक्का दे रखा होगा, तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो उस पॉइंट पे, ठीक है। ये थीटा बना लो, तो आपको पता चल जाएगा भी डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको एम आएगा आपका। अब
ठीक है? तो आप वो m अब निकालने की आप जब ट्राई करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी। अगर आपको सीधा कर्व की इक्वेशन या फिर नहीं दे रखा है, तो आप फिर ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये अब ऐसे बनेगा और ये बहुत जगह यूज़ होता है। ये वाले जगह पे भी यूज़ होता है, ऐसे कर्व पे ये बीड ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम ओमेगा पूछ लेता है कितना होगा, क्लियर है? तो ये इक्वेशन निकालते हैं dy/dx करके 10 थीटा, यहाँ भी यही अप्रोच लगाते हैं। वो भी सवाल हम डिस्कस करेंगे, बढ़िया सवाल है, जेईई मेंस में रिपीटेड सवाल है वो, अच्छा लगेगा आपको। तो अभी के लिए आप ये काइनेमैटिक्स का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, कोई नई बात सीख के।